हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने अपनी लाइफ में। दोस्तों यही मेरी हमेशा से शुभकामनाएं रहती हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, और यही मैं दुआ करता हूँ कि सब अच्छे से रहें और शांति बनी रहे विश्व में यार। बस यही ऊपर वाले से ही मांगता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आज एक बार फिर से मौका मिला है कि आपसे बात करी जाए थोड़ी सी। और बात करना मैं चाहता था, लेकिन बस सर्कमस्टांस कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि आदमी नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो आज जो बात करने जा रहा हूं दोस्तों वो कमेंट के ऊपर है भाई के कि भाई इंश्योरेंस जो है वो जैसे 1 साल हो जाता है तो जो नए गाड़ी वाले हैं बेसिकली उनको ये होता है कि भाई इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है तो कौन सी कंपनी का कराएं। थोड़ी सी उसमें नॉलेज की थोड़ी सी कमी रहती है कि भाई इंश्योरेंस करवाना है तो कौन सी कंपनी का कराना है। 1 साल हो गया है गाड़ी को, और कितने का होगा, और कौन सा इंश्योरेंस बेटर रहेगा, जीरो डेप या फिर फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव। ये थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं आपके पास आ गया हूँ फिर से एक बार बात करने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ नए भाइयों को कि जब आपकी गाड़ी को 1 साल हो गया है तो आपको इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है। अब 1 साल हो या 2 साल हो, इंश्योरेंस हर साल रिन्यू होता है। और इंश्योरेंस जो है दोस्तों 3 किस्म के होते हैं, जिसमें कि एक होता है जो टॉप इंश्योरेंस, जो मेन सबसे बड़ा इंश्योरेंस माना जाता है, वो होता है जीरो डेप यानी कि जीरो डेप्रिसिएशन। उस इंश्योरेंस में दोस्तों क्या होता है आपका कि आपका जो है दोस्तों गाड़ी का पूरा क्लेम एक्सीडेंट के टाइम पे मिलता है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आग भी लग जाती है, तो आपको जो है दोस्तों सिर्फ एक फाइल खर्चा देना होता है, 500 रुपये 1000 रुपये डिपेंड करता है कंपनी पे। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको पूरा पैसा जो है कंपनी आपकी गाड़ी का मतलब फुल क्लेम जो है आपका वो आपको मिलता है दोस्तों। वो होता है जीरो डेप यानी कि जीरो डेप्रिसिएशन यानी कि कोई कटौती नहीं। तो वो होता है सबसे महंगा इंश्योरेंस और सबसे नंबर 1 का इंश्योरेंस। अब वो इंश्योरेंस दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से कि अगर आपकी गाड़ी 3 साल तक एज की है यानी कि 3 साल लगभग पुरानी है तो आप जीरो डेप करवाया करो, क्योंकि वो महंगा भी होता है लेकिन उसके अंदर जो बेनिफिट है वो ये है क्योंकि आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन है, आपकी गाड़ी की जो आईडीवी है, जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो आपको जो है दोस्तों जीरो डेप का करवाना बेटर होगा आपके लिए। और सब बंदे यही कहेंगे आपसे कि भाई जीरो डेप ही करवाओ क्योंकि गाड़ी की वैल्यूएशन है। 3 साल हद 4 साल, मैं तो 3 साल ही रेकमेंड करूंगा कि आप जीरो डेप का करवाओ दोस्तों। 4 साल भी करवा सकते हो। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी का इंश्योरेंस होता है वो होता है दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव या फर्स्ट पार्टी। ध्यान रखिएगा, एक जीरो डेप होता है वो सबसे टॉप होता है, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है और कॉम्प्रिहेंसिव को ही हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं दोस्तों। इस पॉलिसी में क्या होता है दोस्तों कि आपकी गाड़ी का पूरा क्लेम नहीं मिलता। अगर गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो गई है तो आपको ये नहीं कि आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा जितना लॉस हुआ है गाड़ी का। इसके अंदर क्या है दोस्तों, कुछ ग्लास के पार्ट्स जो होते हैं, जो शीशे होते हैं, जो आपका फाइबर का प्लास्टिक पार्ट्स और बहुत सारी चीजों में किसी में कंपनी 50% देती है, किसी में 70% देती है, किसी में 40% देती है। तो मतलब कटौती कर करके अगर सपोज करें एग्जांपल पकड़ते हैं कि मान लो आपकी गाड़ी का 50,000 रुपए का लॉस हो गया है तो हम मान के चलते हैं कि 25-30 हजार रुपए दोस्तों कंपनी जो है फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव में आपको इंश्योरेंस से मिल जाएगा, बाकी पैसा आपको जेब से देना पड़ेगा। तो ये होती है फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। और ये पॉलिसी जीरो डेप से सस्ती होती है। उसका यही कारण है कि इसके अंदर फुल क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ आपका और दूसरी पार्टी का मिलेगा, लेकिन आपका जो मिलेगा वो काट के मिलेगा। सपोज करिए 50-50 के आसपास का स्प्लिट होता है इसके अंदर, बाकी डिपेंड करता है कंपनी पे। तीसरा और लास्ट कैटेगरी जो है दोस्तों वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है दोस्तों वो मैंडेटरी है, उससे कम आप इंश्योरेंस करवा नहीं सकते। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि भाई आपको थर्ड पार्टी से कम इंश्योरेंस करवाना ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आपकी गाड़ी का किसी से एक्सीडेंट हो गया है, आपका मिले ना मिले सामने वाले का पूरा मिलना चाहिए। तो इसलिए थर्ड पार्टी मैंडेटरी है, उसके बिना आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। और वो सबसे लो कैटेगरी इंश्योरेंस होता है। वो यूं क्योंकि थर्ड कैटेगरी जो है दोस्तों ये थर्ड पार्टी की, उसमें सिर्फ सामने वाली का, अगर आपका एक्सीडेंट किसी गाड़ी से हुआ है तो उसका तो क्लेम मिल जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी पूरी टूट जाए 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अंदर दोस्तों जो ओनर ड्राइवर है, यानी कि अगर आप ओनर हो, ड्राइवर हो, आप चला रहे हो गाड़ी, तो आपका सवारी का, जो आपकी गाड़ी में सवारी बैठी है उसका मिल जाएगा, ओनर का मिल जाएगा और सामने वाली पार्टी का। गाड़ी का लॉस नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी कहीं से चोरी हो जाती है 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। आप कंप्लेंट फाइल करो, FIR करोगे, लेकिन इंश्योरेंस से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि आपने करवाया ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यानी कि थर्ड पार्टी का बेनिफिट आपका नहीं होने वाला। तो 3 तरीके के इंश्योरेंस है। और थर्ड पार्टी जो है गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो एक फिक्स अमाउंट होता है हर कैटेगरी गाड़ी के लिए। जैसे कैब्स का इतना है, ट्रक्स का इतना है, बसेस का इतना है, वो थर्ड पार्टी
का एक फिक्स रेट होता है, उससे कम इंश्योरेंस कहीं होता नहीं है। बाकी कंपनियों के रेट हर पॉलिसी में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी गवर्नमेंट एक फिक्स कर देती है कि उतना कॉस्ट है ही आपको। तो थर्ड पार्टी आपको दोस्तों कब करवाना चाहिए? ये जब आपकी गाड़ी आप देखोगे बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, जैसे आपका परमिट खत्म होने वाला है, 2-3 साल रह गए हैं, तो आप थर्ड पार्टी करवा सकते हो। जब आपको पता है कि आपकी गाड़ी की खुद की वैल्यूएशन 1-1.5 लाख रुपए रह गई है, तो आप फर्स्ट पार्टी ना भी करवा के आप थर्ड पार्टी करवा सकते हो। लेकिन थर्ड पार्टी पहले कभी मत करवाना जब गाड़ी यंग हो, आपकी नई हो। लास्ट स्टेज में गाड़ी में आप थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करवा के सामने वाले को सेव कर सकते हो। आपकी गाड़ी की वैल्यू तो वैसे भी कुछ ज्यादा रह नहीं जाती है पुरानी गाड़ी होने के बाद, लेकिन 3 साल के बाद आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाना स्टार्ट करें और थर्ड पार्टी लास्ट के लिए आप रख सकते हो। आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है। आप 3 साल करवाओ जीरो डेप या 4 साल करवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहता हूँ 3 साल बहुत है जब तक गाड़ी नहीं है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों कि इंश्योरेंस किस किस तरीके से करवाना है। और हर पॉलिसी अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, सवाल था भाई का। पॉलिसी जो है दोस्तों, ये जितनी रेप्यूटेड कंपनी है, चाहे HDFC अर्गो हो, टाटा हो, AIG या उसके अलावा रिलायंस वगैरह, ये सारी कंपनियां रेप्यूटेड कंपनी है। क्लेम सेटलमेंट इनके ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनीज हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। तो और ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप ऊबर ड्राइवर हो, सबसे महंगा पार्ट है, आपको पता है इंश्योरेंस सबसे महंगा जो आपका कहा जाए पेपर, वो इंश्योरेंस होता है दोस्तों। तो अगर आप ऊबर में गाड़ी चलाते हो दोस्तों, तो आपके लिए 3, 6 और 9 महीने का इंश्योरेंस की सुविधा जो है आप पॉलिसी करवा सकते हो अपनी। 3 महीने की भी करवा सकते हो, 6 महीने की, 9 महीने की भी, और कंपनीज में ऐसा नहीं होता। लेकिन सिर्फ अगर आप ऊबर के ड्राइवर हो तो आपके लिए सुविधा एस इंश्योरेंस ब्रोकर्स, आपके पास ऊबर में आप चलाते हो तो आपके मैसेजेस भी आते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे मैं बता देता हूँ। एस इंश्योरेंस ब्रोकर्स वो 3, 6, 9 महीने तक की सुविधा आपको देते हैं कि आप करवा सकते हो अपना इंश्योरेंस, क्योंकि ज्यादा पैसे लगते हैं। मान लो आपका इंश्योरेंस 17-18 हजार का हो रहा है, तो आपका 3 महीने का आपका 4,500-5 हजार रुपए में, या 4,000, 4,500 जो भी रेट होगा वो आपको करके दे देंगे। तो एक बारी को अगर कम पैसों में भी आपका काम हो जाएगा, 3 महीने के लिए पॉलिसी वैलिड हो जाएगी। तो ये ऊबर ड्राइवर्स के लिए है। ये ऊबर और एस इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो है उनका टाई अप है। वो कंपनी आपको 4-5 बता देंगे, जो बड़ी कंपनीज होंगी उसमें से आपका इंश्योरेंस कर देंगे। 1 नंबर पॉलिसी है, मैंने खुद करवाई है दोस्तों। तो एस इंश्योरेंस ब्रोकर का मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये भी आप फायदा उठा सकते हो। और इंश्योरेंस जो कि महंगा पेपर है, तो आप दोस्तों पहले से ही थोड़ा फंड का अरेंजमेंट करके रखें, क्योंकि इंश्योरेंस थोड़ी जेबें खाली कर देता है। क्योंकि 18, 20 हजार, 17 हजार ऐसे महंगे इंश्योरेंस होते हैं दोस्तों। थोड़ा पैसों का इंतजाम पहले से ही करके रखें, थोड़ी सेविंग करके रखें, जिससे कि इंश्योरेंस में प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। अब इंश्योरेंस से जुड़े हुए एक फ्रॉड की बात करता हूं दोस्तों। होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, जागरूक करना चाहूंगा आपको, जो भाई जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं करवाएंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जब आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला होता है तो कॉल सेंटर्स वालों के पास आपके नंबर पहुंच जाते हैं। कौन शेयर कर देता है ये तो मैं नहीं बता सकता दोस्तों, लेकिन आप देखोगे कि अलग अलग कंपनीज से आपके पास फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई आपका सर इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, कि मैं पॉलिसी बाजार से बोल रहा हूँ, या मैं एस इंश्योरेंस ब्रोकर से बोल रहा हूँ, या मैं कोई और थर्ड पार्टी एक्को इंश्योरेंस से बोल रहा हूँ। ये ब्रोकर्स होते हैं दोस्तों। यहाँ से आपके पास कॉल्स आ सकती हैं कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है, तो आप इसको रिन्यू करवा लें। तो रिन्यू करवाने के लिए दोस्तों वो, क्योंकि नंबर तो उनके पास कहाँ से शेयर हो जाता है, आप समझ लीजिए आजकल बहुत कुछ चल रहा है। उनको पता लग जाता है भाई ये गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, तो पहले ही कॉल करके आपको बुक करना चाहते हैं। वो कॉल करेंगे आपको, और उसके बाद आप कहोगे जी इतने का इंश्योरेंस, वो आपको कोटेशन भेजते हैं अलग अलग कंपनीज की, आपको व्हाट्सएप करेंगे, मेल करेंगे, और आप कहोगे जी ये इतने का है, तो आप कहोगे जी कुछ सस्ता कर दो। अगर जेन्युइन कंपनी है दोस्तों, तो वो डिस्काउंट उसके अंदर बहुत लिटिल डिस्काउंट ही, थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकती है अगर कर पाए तो, लेकिन वो भी उनके बस की नहीं होती है। वो कंपनी के जो रूल्स है उसके हिसाब से ही कर पाएंगे। लेकिन इसी में जो फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, इंश्योरेंस के जो कॉल्स आते हैं आपके पास कि हमारे से करवा लो, वो इंश्योरेंस के कॉल में होगा क्या दोस्तों, वो आपको ये कह देंगे कि आपका जी 15,000 रुपए का इंश्योरेंस है, ये वाली कंपनी का 15.5 का है, ये 16 का है, तो आप कहोगे मुझे ये 15,000 वाला करवाना है, लेकिन आप देख लो जी इसके अंदर कुछ डिस्काउंट हो जाए तो कर दो। तो वो अगर फ्रॉड है दोस्तों, तो वो आपको ये कह देगा कि ऐसा है जी सर, हम जो है इसके अंदर आपको 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए या 2,500 रुपए आपको हम कैशबैक दे देंगे। आप हमसे ये वाला करवा लो, चलो ये 15,000 वाला, हम अपनी तरफ से आपको 1,000, 1,500 या 2,000 जो भी वो अमाउंट बता सकते हैं कि हम आपको कैशबैक दे देंगे। आप भी सोचोगे यार 15,000 का इंश्योरेंस है तो 12,500 में करके दे रहा है,
बाकी तो कैशबैक आ जाएगा। तो आप सोचोगे यहाँ से करवा लूँ दोस्तों, तो एक्चुअली कैशबैक जैसा कुछ दोस्तों है नहीं, कंपनियां कैशबैक नहीं देती हैं। मैंने पॉलिसी बाजार से लेकर के एको इंश्योरेंस और एस ब्रोकर से भी बात करी है, उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करी है, वो कहते हैं भाई कैशबैक का जैसा कुछ है नहीं सर, हम कैशबैक नहीं देते हैं इसके अंदर के भाई। तो जो फ्रॉड होगा वो तो ये कहेगा ना कि 16,000 ट्रांसफर कर दो या 15,000 ट्रांसफर कर दो, मैं 2,500 आपको यूपीआई कर रहा हूँ, फोन पे पेटीएम कर रहा हूँ, आपको आपके नंबर पे कर दूंगा तो आपको कैशबैक। तो ये फ्रॉड होता है जब कोई ये कहे कि मैं इंश्योरेंस करवाऊंगा और मैं आपको कैशबैक दे दूंगा, तो वहां बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, इनमें कैशबैक जैसी सुविधा है नहीं। और दूसरा, जब भी आप ऑनलाइन पॉलिसी करवाओ, मैंने पॉलिसी बाजार से भी करवाई है, एस इंश्योरेंस ब्रोकर से करी है और करवाई भी है लोगों की, भाइयों की। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन पॉलिसी के अंदर भी आप करवा सकते हो, ऑफलाइन भी जाकर के आप किसी ऑफिस में करवा सकते हो, जाकर के उनके ऑफिसेज में करवा सकते हो, या आपके कोई लोकल एजेंट्स जो होते हैं जो घर के आसपास रहते हैं उनसे भी करवा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में डर लोगों को ये लगता है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं क्या वो पेमेंट सही जगह पहुंच रही है, कहीं ऐसा तो ना हो हमने 15,000 एकदम ट्रांसफर मार दिया या 17,000 18,000 एकदम ट्रांसफर मार दिया और उसके बाद पता लगे जी कोई मैसेज ही नहीं आया और खेल खत्म, क्योंकि आप तो जानते नहीं। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी पेमेंट करने का टाइम आएगा तो जो पॉलिसी बाजार हो या एको इंश्योरेंस हो या एस ब्रोकर्स हो, ये सारी कंपनीज जो ब्रोकर्स हैं ये आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे डेबिट कार्ड से करना है तो लिंक आएगा आपके पास, और अगर आप कहेंगे मुझे यूपीआई से पेटीएम वगैरह से करना है तो भी आपके पास वो पेटीएम पे या फोन पे जो भी आप बताओगे कि मैं इस ऐप से करने वाला हूं, उस पे एक वो लिंक शेयर करेंगे, और उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको वहां जो पे दिखाएगा ना, वो पे उस कंपनी को दिखाएगा जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। अगर मैं पॉलिसी बाजार से करवा रहा हूं और वहां पर उन्होंने जब मुझे लिंक भेजा और वो टाटा का इंश्योरेंस में करवा रहा हूं, तो टाटा का वो खुलेगा, यू आर पेइंग टाटा इंश्योरेंस जनरल कंपनी, तो वहां श्योर समझ लेना कि वो ओके है। अगर रिलायंस का करवा रहा हूं तो रिलायंस का लिंक आएगा, रिलायंस को पेमेंट जाएगी मेरी, ठीक है दोस्तों, तो उस कंपनी का लिंक आएगा, उसी पे आपको पेमेंट करनी है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या कोई फ्रॉड आपसे ये कहता है कि जी ये नंबर है, इस पे आप पेटीएम कर दीजिए और आपका इंश्योरेंस पॉलिसी जो है रिन्यू हो जाएगी, अगर वो कोई पर्सनल नंबर है या आपको लग रहा है कि जिस कंपनी का इंश्योरेंस मैं करवाना चाह रहा हूं ये उस कंपनी का तो नाम ही नहीं आ रहा, उस पर आप पेमेंट कभी ना करिए, वो फ्रॉड होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, पेमेंट उसी पे करें जिस कंपनी का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उसी के लिंक पे ही पेमेंट होगी, और किसी अनजान किसी व्यक्ति को आप पेटीएम ना करें, जिससे कि दोस्तों आपका लॉस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है दोस्तों। तो इंश्योरेंस जो कि एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अभी जब मैंने थोड़ा बताया है तो जिन भाइयों को अगर जानकारी नहीं होगी उनके लिए बेनिफिट होगा, सुना होगा तो बेनिफिट होगा इन चीजों को सुन करके, और नुकसान से बच सकते हो। ऑनलाइन इंश्योरेंस में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, बस पेमेंट उसी लिंक पे करना जो वो लिंक भेजे, तो वही कंपनी खुलनी चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूं, टाटा का इंश्योरेंस करवा रहे हो या रिलायंस का करवा रहे हो तो लिंक आएगा, लिंक क्लिक करोगे तो आपको आएगा टाटा इंश्योरेंस जनरल कंपनी, वहां पे करोगे सही पहुंचेगा दोस्तों। विद इन सेकंड के अंदर आपकी पॉलिसी जो है आपको वो सेंड कर देते हैं और एकदम ओके हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद भी दोस्तों, चाहे आप किसी से भी आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, चाहे ऑफलाइन करवा रहे हो, अपने किसी एजेंट से करवा रहे हो, किसी भी कंपनी से करवा रहे हो, कहीं से भी करवा रहे हो दोस्तों, आपके पास एक और तरीका होता है जो सबसे ऑथेंटिकेट तरीका होता है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं दोस्तों। अगर टाटा का इंश्योरेंस आपने किया है तो आप दोस्तों टाटा के या गो डिजिट के या रिलायंस के उनके कस्टमर केयर नंबर निकालो, पॉलिसी पे भी लिखे रहते हैं, नहीं तो ऑनलाइन निकालो, उनके कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और उनसे बताएं कि सर मैंने पॉलिसी ली है, पॉलिसी नंबर उन्हें बताएं, वो आपको चेक करके बताएंगे कि हाँ जी ये पॉलिसी हमारे पास रजिस्टर्ड है। अगर कस्टमर केयर ये कहता है ये पॉलिसी हमारे पास है, डिटेल्स आप मैच कर लोगे, तब आप श्योर हो जाना कि आपकी पॉलिसी ओके है दोस्तों। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है ये चेक करने का। तो इंश्योरेंस, इसकी जानकारी मैंने दे दी है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस गलत है, एक्सीडेंट हो जाता है तो जिंदगी खराब कर सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। तो सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई थी, समर्थन आप लोगों का चाहिए, आपका प्यार साथ बना रहे दोस्तों, आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।